बस आपको एक दिन के लिए पढ़ना है। ध्यान रखना, जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, जिसमें फॉर्म भर रहे हो, उसका एक दिन रिजल्ट भी आएगा। और अगर तुमने फॉर्म डाला है तो एक पड़ोसी ने भी डाला है। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ और पड़ोसी के बच्चे का सिलेक्शन हो गया, और अगर पड़ोसी के बच्चे के जो पिताजी हैं वो तुम्हारे पिताजी से पूछते हैं मेरे लाला का सिलेक्शन हो गया, तुम्हारे लाला का हुआ कि नहीं हुआ। अगर तुम चाहते हो कि उस टाइम पर तुम्हारे पिता की नजरें झुकी रहे और वो कहे कि मेरे लाला का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बेशक मत पढ़ना। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि उस टाइम पर उनकी आवाज हो, अगर तूने शेर पाला है तो मैंने भी शेर पाला है। अगर तेरा शेर है तो मेरा शेर सवा शेर है। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आपको पीकेटी एजुकेशनल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे होने वाला स्टैटिक जीके की सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, जिसका नाम है टॉपिक का प्रमुख शास्त्रीय नीति। दोस्तों, इस टॉपिक से प्राय एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, इस टॉपिक में मैं आपको शास्त्रीय नृत्य तथा उसके डांसर के बारे में जो उसका है उसके बारे में पूरा आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य अकादमी द्वारा 2022 में 8 भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य में मान्यता दिए थे। मतलब शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है? 8 है। ठीक है, कौन कौन सा दोस्तों? भरतनाट्यम, जिसका पुराना नाम सादीर है। ये कहाँ का है दोस्तों? ये तमिलनाडु का है और ये मंदिरों को समर्पित है। ठीक है, फिर दूसरा आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है? केरल का है और विशेषतः महिलाओं द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। फिर तीसरा आता है कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी कहाँ का है दोस्तों? ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश कर्नाटक संगीत का है। ठीक है, फिर आता है सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है दोस्तों? असम का है। असम का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का है? कथकली में क्या है? महाभारत और रामायण का जिक्र है, उसके अनुसार है, जो कि केरल है। विशेष इसको पुरुषों द्वारा किया जाता है। दोस्तों, टोटल फोक डांस की संख्या लगभग 2500 संख्या है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। इसको पंचवेद भी कहते हैं। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य होता है वो भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम क्या है? सबसे प्राचीन नृत्य है। सबसे नया नृत्य शास्त्रीय है। इसके फाउंडर श्रीमंत शंकर देव है। ठीक है, इसको शास्त्रीय नृत्य में 2000 में शामिल किया गया था। शास्त्रीय को कब शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था? 2000 में शामिल किया गया था। अब एक एक करके अब देखते हैं। अब भरतनाट्यम के कुछ कलाकार देखते हैं। भरतनाट्यम कौन कौन से कलाकार है? कोमल वर्धन, गोविंद संतना, केपी धनजन, मीनाक्षी श्रीनिवास, गीता चंदन, आनंद शंकर, जयंत, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। ठीक है, अनलीन वली, इसको पद्म विभूषण मिला था 2004 में। अब आता है दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में जानेंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति क्या है? ये भी एक कलाकार है भरतनाट्यम के। इसको पुरस्कार कौन कौन से मिला है? पद्म श्री मिला है। कब मिला था? 1968 में। फिर पद्म विभूषण 2001 में। पद्म विभूषण 2016 में और 2001 में पद्म भूषण मिला था। इसकी आत्मकथा क्या है? ए पैशन फॉर डांस। ये दोस्तों आत्मकथा है और ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। इसका शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों है। अब आता है सोनल मानसिंह, एक मुंबई महाराष्ट्र रहने वाले हैं। पुरस्कार इसमें 1992 पद्म विभूषण मिला था। 2003 में पद्म विभूषण, 1992 में पद्म भूषण मिला था। 2003 में पद्म विभूषण मिला था। और ये क्या था? ये सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले नृत्यांगना थी। मतलब सोनल मानसिंह ने सबसे कम उम्र के पद्म विभूषण पाने वाली नृत्यांगना थी। ये क्या? संगीत, नाटक और फेलोशिप से जुड़ी हुई। इसका शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम इसका शास्त्रीय नृत्य है और ओडिसी। और राजनीतिक क्या है?
और राजनीतिक में राज्यसभा के सांसद 2018 में कला क्षेत्र में ही रही है। अब नेक्स्ट आता है रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल ये तमिलनाडु के रहने वाली थी। मृत्यु हुआ था 1986 में और पुरस्कार इसको पद्म भूषण पुरस्कार 1956 मिला था और संगीत नाटक अकादमी 1957 मिला था। प्राण मित्र पुरस्कार 1968 में मिला था। कालिदास सम्मान 1984 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिला था। ठीक है, इसका शास्त्रीय नृत्य था भरतनाट्यम था। ठीक है, और राजनीतिक में क्या था, रुक्मणी देवी अरुणडेल पहली नर्तकी है जो क्या है, जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई थी। ये क्या है, ये पहली नर्तकी है। कौन, रुक्मणी देवी अरुणडेल, जो कि क्या हुआ था, राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित। अब बता लीला सैमसन तमिलनाडु की रहने वाली है। इसको पद्म श्री 1990 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी 1999 से 2000 ईस्वी मिला था और शास्त्रीय नृत्य क्या था, ये भरतनाट्यम थी। ठीक है, अब आता है मृणाली साराभाई गुजरात की रहने वाली थी और इसको पद्म श्री 1965 में मिली थी, पद्म भूषण 1992 में और शास्त्रीय नृत्य क्या था, भरतनाट्यम से। 11 मई 2018 को दोस्तों गूगल डब्बल ने उनको 100वें जन्मदिन पर इसको याद किया था। ठीक है, नोट में कुछ देखेंगे इसके बारे में। मृणाली साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी थे। मृणाली साराभाई कौन था, अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी थे। ठीक है, मेक्सिको के बेलो फोक लिरिक्स की कोरियोग्राफी के लिए उसके स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आता है पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम तमिलनाडु से, उनको पुरस्कार पद्म श्री 1981 में मिला था और पद्म भूषण 2003 में मिला था और ये शास्त्रीय भरतनाट्यम से संबंधित है। अब आता है विषयानो राम गोपाल, ये कर्नाटक का है और ये पुरस्कार क्या है, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये पुरस्कार मिला था और सक्रिय बेस में रहे थे 1912 से 2003 के बीच रहे थे। पुस्तक इसका कौन सा, इंडियन डांसिंग। ठीक है, 1951 में हो चुके हैं और फिर क्या है, रिदिस इन हेवन 1957 में। ठीक है, अब आता है पद्मिनी प्रियदर्शनी, जिसको पद्मिनी रामचंद्रन कहते हैं और ये कहाँ से बिलोंग करती है, राज्य केरल की है। इसकी मृत्यु हुई थी, ये क्या है, केरल की है। इसको मृत्यु हुई थी 2016 में, मृत्यु हुई उसके 71 वर्ष की आयु में। पुरस्कार कौन कौन सा मिलता है, संताला नाट्य श्री पुरस्कार मिला था और फिर इसका वेबसाइट किसका फिल्म है, पद्मिनी प्रियदर्शनी का फिल्म है। अब आता है वैजयंती माला, ये तमिलनाडु की रहने वाली है और इसको पुरस्कार मिला था पद्म भूषण 1957 मिला था, पद्म विभूषण 1900 नहीं दिख रहा है। अब आता है वैजयंती माला क्या है, इस राज्य तमिलनाडु से पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री संगम 1965, गंगा यमुना 1962, मधुमती 1962 में मिला था, मधुमती 1959 में। शास्त्रीय भरतनाट्यम था। वैजयंती माला पहली दक्षिणी भारत की अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्म में काम किया था। ठीक है, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट टी बला सरस्वती का संबंध तमिलनाडु से। इसको पुरस्कार पद्म विभूषण 1957 मिला था, पद्म भूषण 1957 मिला था, पद्म विभूषण 1977 मिला था। संगीत नाटक अकादमी का मिला था 1955 में। ये प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने उनके कार्य पर वृत्त चित्र बनाया है। ठीक है, शास्त्रीय किसका, भरतनाट्यम से है। हम बताता है मालविका सुरकई, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है। ठीक है, ये पद पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 2000 मिला था, पद्म से 2003 मिला था। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम ओडिसी मिला था। नोट, इसने 1975 में मालविका सुरकई ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन से
मुलाकात की थी। ठीक है दोस्तों, अब आता है एस के सरोजा। एस के सरोजा को जन्म हुआ था कब? 7 अप्रैल 1931 को और निधन हुआ था 13 जून 2022 को। राज्य तमिलनाडु है, भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, और पुरस्कार इसको पद्मश्री 2011 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी 1955 में मिला। संगीत नाटक अकादमी 1995 में मिला था। अब बता सीवी चंद्रशेखर। सीवी चंद्रशेखर उसने 1947 में वो सक्रिय वर्ष रहा। ठीक है, और पुरस्कार इसको संगीत नाटक अकादमी 1993 में, कालिदास सम्मान 2008 में, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पद्म भूषण 2011 में, शास्त्रीय नृत्य का भरतनाट्यम था। अब बात दोस्तों ये रहा भरतनाट्यम के कुछ कलाकार था उसके बारे में। अब आता है कुचिपुड़ी के बारे में। कुचिपुड़ी के कलाकार हैं दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेम्पति चिन्ना, सत्यम तमिलनाडु क्या होती है, और पद्म भूषण उसको 1998 में, संगीत नाटक अकादमी 1967 में, हमील खान अपर्णा सतीमन, वेदांता सत्यनारायण, भाम कल्पना, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब कुचिपुड़ी कलाकार हैं। और देखते हैं अर्पणा सतीशन केरल से संबंध रखती है। ये कुचिपुड़ी नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी क्षेत्र में उनका योगदान के लिए जनवरी 2022 में उसको प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आता है राधा रेड्डी। राधा रेड्डी का संबंध आंध्र प्रदेश से हुआ था, आंध्र प्रदेश से है। पुरस्कार इसको पद्म भूषण 2000 मिला था, पद्मश्री अवार्ड 1984 मिला था। अब आता है संपन्न सुंदरी का संबंध तमिलनाडु से, पुरस्कार उसको पद्म विभूषण 2003 में मिला था। अब शोभा नायडू तमिलनाडु से संबंधित है, इसको पद्मश्री 2001 में मिला था। हम्मा पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इसको मिला है। अब आता है पद्मजा रेड्डी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2015 में मिला था, पद्मश्री 2022 में मिला था। अब आता है ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं हरे कृष्ण बेहारा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, रानी कर्ण, संयुक्त पनिग्राही, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, दुर्गाचंद रघुवीर, शर्मिली विश्वास, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र। संगीत नाटक अकादमी इसको पुरस्कार मिला। गंगाधर प्रधान इसको पद्म श्री मिला 2003 में। मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती इसको पद्म श्री 2005 में मिला था। दोस्तों वर्ष 1991 में माइकल जैक्सन के ट्रैक वेल और वाइट में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया था। ठीक है, अब आता है केलूचरण महापात्र के ऊपर जानेंगे इसके बारे में कलाकार के। केलूचरण महापात्रा राज्य उड़ीसा से संबंध रखते हैं। इसका सक्रिय वयस हुआ था 1935 में जन्म हुआ था और 2001 में मृत्यु हुआ था। पुरस्कार इसको पद्मश्री 1974 में मिला था, पद्म भूषण 1988 में, पद्म विभूषण 2000 में मिला था। ठीक है, अब आते हैं कुछ फैक्ट जानते हैं दोस्तों ओडिसी नृत्य विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा तो केलीचरण महापात्रा ही थे जिन्होंने ओडिसी को पुनर्जीवित किया। मतलब ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने वाले कौन थे? केलूचरण महापात्रा। ठीक है, सन 1994 में उन्होंने ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सृजन स्कूल की स्थापना की थी। सृजन स्कूल की स्थापना कौन की थी दोस्तों? केलूचरण महापात्रा ने। किस लिए की थी? क्योंकि उसको ओडिसी नृत्य के प्रशिक्षण देने के लिए। ठीक है, कई प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जैसे संयुक्ता पर्णिहारी, सोनल मान सिंह, प्रियवंदा मोहंदी, यामिनी कृष्णमूर्ति केलूचरण महापात्रा की शिष्या रही है। ठीक है दोस्तों, अब आता है नेक्स्ट आता है दोस्तों माधवी मुद्गल उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उसका पुरस्कार सांस्कृतिक पुरस्कार 1984 में मिला था, पद्म से 1990 में मिला था, ग्रैंड मेडल
डे ला विल्ले फ्रांस शीर्षक आल्बम उसको 1997 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी में 2000 ईस्वी में मिला था। अब आता है दोस्तों कथकली के कलाकार। कथकली के कलाकार कौन कौन सा है दोस्तों? आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई, बोलतोल, नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नारायण, शांतराव, गोपीनाथ कुच्ची ग्रुप। अब बता दोस्तों कथक का कुछ कलाकार का नाम याद रखिएगा, जैसे कि कुछ कलाकार हैं दोस्तों। बिरजू महाराज, जिसको पद्म विभूषण मिला था 1986 में। लच्छू महाराज, संगीत नाटक अकादमी मिला था। सितारा देवी, पद्मश्री 1973 में मिला था। सूत्रव देव, इसको महाराज गोपी कृष्ण शोभना नारायण सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण से प्राप्त करता मिला था, जो 1992 में हुआ था। मल्लिका वेदी सरकार, चंद्रलेखा, विंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, प्रेरणा श्री माली, नारायण प्रसाद, मंजू श्री तरजी, कुमुदीन लखिया, कलिका प्रसाद, विद्या गौरी, अंडकर रोशनी कुमारी, कमिलिनी आस्था, नालिनी आस्थाना। अब आता है मणिपुर के कुछ कलाकार। मणिपुर के कलाकार याद रखेंगे, नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी बहनें कुछ, गुरु अमील सिंह, नल कुमार सिंह, एन विनो देवी, वाचू माथुर, सवित्रा मेहता, कलावती देवी, भीमवती, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह, जीत, श्री सिंह, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी। ये सब मणिपुरी के कुछ कलाकार हैं। अब आता है दोस्त मोहिनीअट्टम। यह नृत्य किसके विष्णु जी के समान में है, उनके अवतार मोहिनी को समर्पित है। ठीक है दोस्तों। भारती शिवजी, रांगनी देवी, हेमामालिनी, श्रीदेवी, कलामंडलम, कल्याणी अम्मा केरल की रहने वाली है। शांतराव कलामंडलम, सेमवती, डॉक्टर सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन, श्रीमता राजन, राधा दत्त। दोस्तों अब बताए सत्रिया नृत्य का। सत्रिया नृत्य क्या है? श्रीमद शंकर देव, श्रोद शौकिया, गुरु जनित गोस्वामी, ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। प्रभात शर्मा, परमनंदा, व्याख्यान, गहन चंद्रा गोस्वामी बनर्जी। अब आता है शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है, शास्त्रीय भाषा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के दर्जा दिया है। कौन कौन सा? तमिल को दिया, वर्ष 2004 में घोषित किया, सबसे पुरानी है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़ 2008 में हुआ था, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, ओडिसी 2014 में। सबसे नई भाषा घोषित किया था। शास्त्रीय भाषा कितना है? 6 है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक बने रहिए। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।